जय हिंद। जो आप लोग यहाँ पर क्लास 10th में और 2024 में यहाँ पर हिंदी का पेपर दोगे तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास है। आज के इस वीडियो में आप लोगों को यहाँ पर हिंदी का वायरल मॉडल पेपर बताने वाले हैं, दिखाने वाले हैं कि कैसा आएगा और सॉल्यूशंस के साथ बताऊंगा, सारी चीज़ें बताऊंगा कि क्या क्या आएगा। देखिए इस वीडियो को जो आप लोग कंप्लीट देख लेते तो आपको ये पता चल जाएगा कि जो हमारा पेपर होता है हिंदी का कैसा आएगा, कहाँ पर कौन से नंबर के कितने कौन से नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सारी चीज़ें जो पता चल गई तो आसानी से आप लोग वहाँ पर पेपर को अच्छी तरीके से सॉल्व कर पाओगे। तो ध्यान से वीडियो को देखना, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। सारी चीज़ें बताऊंगा कि क्या क्या आपको पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है। तो ध्यान से वीडियो को देखना। और ये वायरल पेपर है, सेम इसी प्रकार से और इसी पैटर्न पर पूछा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है मॉडल पेपर 2023-24 और कक्षा 10 हिंदी का है। यहाँ पर 3 घंटा 15 मिनट टाइम होता है, ये तो आप लोगों को पता होगा। ध्यान से वीडियो को देखना। और 20 जो क्वेश्चन होंगे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, तो वो भी कमेंट में बताना कि 20 में से आपको कितने मालूम थे। और जो वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं दिख रही हो तो 360 लगा लेना, ठीक है। यहाँ पे देखिए पहला यहाँ पर क्या है, ये नोट, ये आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। इसमें क्या बता रहा है कि प्रारंभ के जो 15 मिनट होते हैं ये परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित होते हैं, ये तो आपको पता होगा। उसके बाद में प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित होगा, खंड आ होगा और बा होगा। उसके बाद में प्रश्न पत्र के खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, जिनमें आपको सही विकल्प चुनकर आपको यहाँ पर OMR सीट मिलेगी। अभी आगे बताऊंगा किस प्रकार से OMR सीट मिलेगी, उसी में आपको भरना है। काले अथवा नीले बॉल पॉइंट पेन का यूज़ करना है, अदर और कोई पेन नहीं यूज़ करना है। बाकी आपको 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न होंगे जो आपको कॉपी में लिखना होगा। अब यहाँ से शुरू होता है, ध्यान से वीडियो को देखना तभी समझ में आएगा। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है कि हिंदी का प्रथम उपन्यास है परीक्षा गुरु की गोदान की अलग अलग वैतरणी की इनमें से कोई नहीं। तो देखिए हिंदी का प्रथम उपन्यास क्या है, यहाँ पर परीक्षा गुरु है, ये इसका राइट आंसर कावाला हो जाएगा। और देखिए जो हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु, इसके लेखक कौन है, लाला श्री निवास दास, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में यहाँ पर हिंदी की प्रथम कहानी कफन होगी, नहीं, ये तो देखिए जो कफन है ये प्रेमचंद की, ममता जयशंकर प्रसाद, इंदुमती जो है ये इंदुमती क्या है, ये हिंदी की प्रथम कहानी, ध्यान रखना, गावाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर अगला है कि जो यहाँ पर क्या है, निम्न में से कौन सी शुक्लयुग की पत्रिका है, हंस होगी कि चांद की, विशाल भारत की, छाया। तो देखिए जो हाँ शुक्लयुग की पत्रिका कौन है, हंस है, राइट आंसर यहाँ पर एक कावाला हो जाएगा। अगला यहाँ पर अगला है कि एकांकी सम्राट कहा जाता है राम कुमार वर्मा को, कि सेठ गोविंद दास को, कि हरिकृष्ण प्रेमी को, कि मोहन राकेश को। तो देखिए जो एकांकी का सम्राट कहा जाता है डॉक्टर राम कुमार वर्मा को, ये ध्यान रखना है। और अभी आप लोगों को और बताऊंगा जीवन परिचय कैसे पूछे जाते हैं, कितने आपको लिखने हैं, सारी चीज़ें बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखना तभी आप लोगों को समझ में आएगा। अगला यहाँ पर नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक कौन थे, पुरुषोत्तम दास यहाँ पर टंडन थे, कि यहाँ पर मदन मोहन मालवीय, की श्याम सुंदर दास, की रामचंद्र शुक्ल। तो राइट आंसर यहाँ पर श्याम सुंदर दास हो जाएगा। उसके बाद में अगला यहाँ पर प्रिय प्रवास किस युग की रचना है। तो देखिए ये जो प्रिय प्रवास है ये किस युग की है, द्विवेदी युग की, भारतेंद्र युग की, प्रगतिवादी युग की, छायावादी युग। तो देखिए जो प्रिय प्रवास है ये यहाँ पर द्विवेदी युग की रचना है, ध्यान रखना। और यह एक क्या है, महाकाव्य, ध्यान रखना किसका है, तो यहाँ पर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ जी का यहाँ पर महाकाव्य, ध्यान रखना है। छठे का राइट आंसर कावाला हो जाएगा, ये द्विवेदी युग की रचना है। अगला यहाँ पर मधुशाला किसकी रचना है। तो देखिए जो मधुशाला है ये रामधारी सिंह दिनकर की, के हरिहौद की, यहाँ पर की हरिवंश राय बच्चन, सुमित्रा नंदन पंत। तो राइट आंसर मधुशाला किसकी रचना है, तो ये हरिवंश राय बच्चन की रचना है, ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट भी है। अगला यहाँ पर उसी प्रकार से भारत भारती किसकी रचना है, तो ये देखिए मैथिली शरण गुप्त की है, ध्यान रखना, खावाला इसका राइट आंसर हो जाएगा, बहुत सिंपल सा है। उसी प्रकार से यहाँ पर अगला क्वेश्चन कौन सा है, अगला यहाँ पर आधुनिक काल कब से कब तक। अब आधुनिक काल जब आ जाए तो समझ जाना, चाहे जब से होगा तो अब तक होगा, मतलब अभी तक चला आ रहा होगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, आधुनिक काल। जैसे यहाँ पर कावाला है कि 1843 से और अब तक, तो अब तक जिसमें दिया हो उसी को हम आधुनिक काल बोलते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर कावाला हो जाएगा। बाकी ये सभी गलत होंगे क्योंकि इसमें केवल तक लगा है, लेकिन जिसमें अब तक लगा हो तो समझ जाना वही आधुनिक काल है। तो उसके बाद में यहाँ पर अगला है मतिराम किस युग के कवि हैं, आधुनिक काल की, आदिकाल की, भक्ति काल की, रीत काल। तो देखिए जो मतिराम है ये रीत काल के कवि हैं, राइट आंसर घा वाला हो जाएगा। अगला यहाँ पर शोक विकल सब रोम हिरानी, रूप राशि बल तेज बखानी। इसमें कौन सा रस है, करुण रस की, श्रृंगार रस, शांत रस की, वीर रस। देखिए आपके बोर्ड एग्जाम में दो ही यहाँ पर रस पूछे जाएंगे, हास्य और करुण रस, और ये दोनों क्या होंगे, यहाँ पर ये विकल्पी क्वेश्चन में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दोनों ये पूछे जाएंगे, कोई एक क्वेश्चन इनमें से पूछ लिया जाएगा। मैंने इस पर वीडियो बना दिया है तो आप लोग चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं।
तो इसका राइट आंसर करुण रस हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या है, शोक विकल सब रोम हिरानी, इसमें शोक प्रकट किया जा रहा है, तो राइट आंसर करुण रस हो जाएगा। बाकी जिसमें हंसी प्रकट हो उसी, और करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, राइट आंसर मतलब इसे जो करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, शोक, तो ध्यान रखना शोक होता है इसका स्थायी भाव। और आपके जो रस, छंद, अलंकार और उपसर्ग, प्रत्यय, समास, पर्यायवाची, संधि, ये सारी चीज़ें अब बहुविकल्पीय क्वेश्चन में पूछी जाएंगी। अगला यहाँ पर जो सिमरत सिद्ध हो गन्नायक करिवर वदन के दोनों चरणों में कितनी मात्रा है, तो देखिए इसको जोड़ा कैसे जाता है, इसमें 2 इस प्रकार से, इसको क्या बोलते हैं, गुर बोलते हैं, और इसको लघु बोलते हैं 1। तो देखिए 2 2 3 4 5 6, उसके बाद में 7 8, उसके बाद में 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, तो इसके दोनों चरणों में कितनी मात्रा है, 24। राइट आंसर यहाँ पर गा वाला हो जाएगा, तो बहुत सिंपल सा है। उसी प्रकार से अगला है यहाँ पर चरण कमल बंधव हर्राई में किस अलंकार की अभिव्यक्ति है, तो देखिए इसमें रूपक अलंकार की अभिव्यक्ति है। इसमें क्या है, जहाँ पर उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो वहाँ पर क्या होता है, रूपक अलंकार होता है। जहाँ पर किसी एक वस्तु या दूसरे वस्तु की समान जो बताया जाए तो वहाँ पर क्या होता है, उपमा अलंकार होता है। और जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, जहाँ पर मन मानो जन जानो या कोई भी वाचक शब्द हो, वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो 3 ही अलंकार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये ध्यान रखना है। अगला यहाँ पर त्रिफला का समास विग्रह होगा, 3 फलों का समूह की, 2 फलों का समूह की, अमृत फल का समूह की, कोई नहीं। तो जो त्रिफला का समास विग्रह क्या हो जाएगा, तो 3 फलों का समूह होगा, राइट आंसर यहाँ पर ये हो जाएगा। और 2 ही समास पूछे जाते हैं, द्विग और द्वंद्व। द्विग में क्या होता है, संख्यावाचक, द्वंद्व में और का लोप होता है, तो इसमें यहाँ पर द्विग समास होगा। बाकी अब इतना समझ में, अब चलते हैं यहाँ पर अगले क्वेश्चन की ओर। ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चंस हैं, इनको तैयार कर लेना और कमेंट में बताना कि इनमें से आपको कितने मालूम थे। अगला यहाँ पर कपड़ा का तत्सम रूप क्या होगा, वस्त्र होगा कि करपट की, या दुकूल की, पहनावा। तो देखिए कपड़ा का जो तत्सम रूप क्या होगा, करपट होगा, राइट आंसर यहाँ पर खा वाला हो जाएगा। उसके बाद में अगला यहाँ पर आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, तो देखिए इसमें आ का प्रयोग किया गया। उपसर्ग का मतलब होता है किसी शब्द के पहले, उसी को हम उपसर्ग बोलते हैं। प्रत्यय का मतलब होता है किसी शब्द के आखिरी में। जैसे यहाँ पर कोई यहाँ पर देखिए, जैसे ये पहनावा कोई शब्द है, क्या है, पहनावा। इसमें जैसे आपको बताना है कि प्रत्यय, अब प्रत्यय क्या होता है, किसी शब्द के आखिरी में जोड़ना। जैसे कोई पहन शब्द था, इसमें आवा जोड़ दिया गया, आवा जोड़ दिया गया, तो ये पहनावा बन गया। उसी प्रकार से प्रत्यय उपसर्ग में क्या होता है, जैसे किसी शब्द के पहले, जैसे कोई शब्द यहाँ पर कर्षण था, क्या था, कर्षण था यहाँ पर, तो इसमें यहाँ पर आ जोड़ दिया गया, यहाँ पर आ जोड़ दिया गया, तो ये आकर्षण बन गया। तो यही क्या है, यही इसको हम उपसर्ग, यहाँ पर उपसर्ग बोलते हैं। समझ में आया, इतना बहुत सिंपल सा होता है। उसके बाद में यहाँ पर अगला है प्रत्यय के कितने भेद होते हैं, तो प्रत्यय के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं यहाँ पर, एक विभक्त प्रत्यय होता है और एक व्युत्पन्न प्रत्यय होता है, तो 2 ही प्रत्यय होते हैं। उसके बाद में मध्य में कौन सी संधि है, आपके बोर्ड एग्जाम में एक ही संधि यहाँ पर पूछी जाएगी, ध्यान रखना है कौन सी। यहाँ पर जो आपके बोर्ड एग्जाम में एक ही संधि कौन सी है, यहाँ पर यण संधि है, ध्यान रखना, यण संधि केवल पूछी जाती है। तो यण संधि इसमें ऑप्शन में कहाँ पर है, तो राइट आंसर गा वाला हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर अगला यहाँ पर फलेश किस विभक्ति व वचन का रूप है, तो देखिए इसमें जो फलेश है तो यहाँ पर सप्तमी विभक्ति और ये बहुवचन है, तो सप्तमी विभक्ति बहुवचन, राइट आंसर यहाँ पर खवाला हो जाएगा। उसके बाद में दृच्छते यहाँ पर किस लकार पुरुष व वचन का रूप है, तो देखिए इसमें यहाँ पर देखिए लट लकार है, प्रथम पुरुष है और एक वचन है, ध्यान रखना है। तो ये 20 क्वेश्चन थे जो आपके OMR शीट ऐसे मिलेगी, इसी में आपको भरना होगा। इसमें जिला का कोड होता है, जैसे हरदोई का यहाँ पर 32 हो गया, हरदोई यहाँ पर हमारा जिला हो गया। उसके बाद में ये सारी चीज़ें भरना होता है। फिर केंद्र कोड जो भी हो यहाँ पर ऐसे भर देना। आपका रोल नंबर XYZ कुछ भी हो सकता है, विषय का कोड और नाम, फिर प्रश्न पत्र संख्या। अब यहाँ पर 4 ऑप्शन होंगे, इनमें से आपको एक का गोला करना है, काले अथवा नीले बॉल पॉइंट पेन का यूज़ करना है, ये ध्यान रखना है। 20 क्वेश्चन इसमें OMR शीट में भरना होगा, इसी प्रकार से OMR शीट मिलेगी, तो ये ध्यान रखना है। बाकी एक में एक का ही गोला करना, डबल करोगे तो नंबर कट जाएंगे। जैसे इतना भी कट कर दिए तभी नंबर नहीं मिलेंगे, ध्यान रखना। आपको पूरा गोला करना इस प्रकार से आधा भी नहीं करना, ये ध्यान रखना है। तो इसी प्रकार से OMR शीट पर आपको भरना होगा। तो इतना समझ में आया। अब चलते हैं यहाँ पर जो आपके कॉपी में लिखा जाएगा ये किस प्रकार से पूछा जाएगा।
देखिए इसमें जो खंड बा होगा वर्णनात्मक प्रश्न होंगे जो आपको कॉपी में लिखना होगा। पहला क्वेश्चन होगा जिसमें निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित यहाँ पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है। का होगा अथवा करके 2 होंगे पैराग्राफ, इनमें से आपको एक ही आंसर देना है। यहाँ पर 3 क्वेश्चन होंगे। एक होगा गद्यांश का संदर्भ लिखिए, फिर रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, मित्र का कर्तव्य कैसा होता है, ये प्रश्न होता है, इसी को हल करना होता है और ये 6 नंबर का पूछा जाता है। मैंने इस पर वीडियो बना दिया है कि संदर्भ कैसे लिखा जाता है, वो वीडियो जरूर ही देख लेना। तो ध्यान रखना है, तो ये दोनों में से आपको एक करना होगा। 6 नंबर के ये पूछे जाते हैं, इनमें से आपको एक करना होगा। अथवा का मतलब होता है एक आपको करना है। उसी प्रकार से दूसरा प्रश्न भी पूछा जाएगा, इसमें भी ये पद्यांश वाला होगा। इसमें लिखा है दिए गए पद्यांश पर आधारित यहाँ पर प्रश्नों के उत्तर देना, इसमें भी एक ये पद्यांश होगा। उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, फिर किस यहाँ पर कवि किसे मृत्यु का स्वागत करने के लिए कह रहा है, फिर कवि ने मृत्यु की तुलना किससे की है। उसके बाद में अथवा करके एक और पूछा जाएगा, इसमें से आपको ये तीनों प्रश्नों के उत्तर देना है। इसमें क्या सुनि सुंदर बयन सुधारस सयाने सयान, यहाँ पर सयानी है जानकी जानी वली, तो जानकी जिसमें जिक्र किया है समझ जाना कि तुलसीदास जी का ये इसमें है, तो जिक्र किया गया है ये तुलसीदास जी का, तो ध्यान रखना है। उसके बाद में यहाँ पर तीसरा जो क्वेश्चन पूछा जाएगा ये क्या होगा, ये संस्कृत खंड से होगा। तो दिए गए संस्कृत खंड गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ हिंदी सहित आपको अनुवाद करना है। इसमें 2 अथवा करके यहाँ पर ये दिए होंगे गद्यांश संस्कृत के, आपको इनमें से एक करना है और ये 5 नंबर का पूछा जाता है। ध्यान रखना इनमें से आपको एक करना होता है। मैंने इस पर भी वीडियो आप लोगों को बना दिया है, वो वीडियो जरूरी देख लेना। यहाँ पर देखिए 2 अथवा करके पूछे जाते हैं, जो भी आपको पता वो करना है। उसके बाद में यहाँ पर चौथा क्वेश्चन होगा दिए गए गद्यांश पद्यांश यहाँ पर संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना होगा। 5 नंबर का ये भी आएगा। 2 यहाँ पर ये होंगे श्लोक होंगे, इनमें से आपको एक का संदर्भ लिखना होगा, हिंदी में अनुवाद करना होगा और कम से कम आपको बोर्ड एग्जाम में 5 श्लोक तैयार करके जाना है। क्योंकि देखिए 2 तो यहाँ इसमें पूछे जाते हैं और एक आपको अपने से लिखना होता है वो निबंध यहाँ पर श्लोक। तो ध्यान रखना कम से कम 5-6 आपको तैयार कर लेना है और हिंदी अनुवाद भी तैयार कर लेना है। तो इसी प्रकार से पूछा जाएगा। उसके बाद में 5वां क्वेश्चन होगा और ये खंडकाव्य होगा। क्या लिखा होगा कि अपने पठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के में से किसी एक का उत्तर देना। इनमें से का ख ग घ घ अंगा च छ ज झ और इतना पूछे जाते हैं। इनमें से जो भी आपके ज़िले में खंडकाव्य हो वो आपको तैयार करना है, एक ही करना है और ये 3 नंबर का पूछा जाता है। जैसे किसी के ज़िले में जयंत जवाहर होगा तो किसी के मुक्तिदूत, तो किसी में अग्र पूजा, मेवाड़ मुकुट या फिर जय सुभाष खंडकाव्य, किसी में कर्मवीर भरत होगा ज़िले में। जैसे हमारे ज़िले में जय सुभाष खंडकाव्य, हरदोई ज़िले में जय सुभाष खंडकाव्य है। तो और कमेंट में बताना कि आपके ज़िले में कौन सा खंडकाव्य पूछा जाता है। और छठा प्रश्न होगा, इसमें क्या है का वाला होगा दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी प्रमुख एक रचना का उल्लेख करना है। 3 यहाँ पर होंगे, इनमें से आपको एक लेखक का जीवन परिचय करना होगा और एक रचना लिखना होगा और 5 नंबर का ये पूछा जाता है। तो इनमें से आपको एक करना होगा। मैंने सभी पर वीडियो बना दिए हैं, तो आप लोग प्ले लिस्ट बनी हुई है, चेक करके देख सकते हैं। बाकी उसी प्रकार से खवाला भी पूछा जाएगा, इसमें भी कवि के आपको इनमें से एक का ही जीवन परिचय लिखना है, जो भी आपको पता हो। बाकी यहाँ पर जो 7वां क्वेश्चन होगा ये अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। इसलिए मैंने पहले ही बताया कम से कम 5 आप लोग श्लोक तैयार कर लेना। ये 2 नंबर का पूछा जाएगा और कवि के भी जीवन परिचय 5 नंबर के पूछे जाएंगे। उसके बाद में यहाँ पर 8वां होगा, ये क्वेश्चन क्या होगा, इसमें संस्कृत खंड से यहाँ पर 4 क्वेश्चन होंगे। इनमें से आपको 2 प्रश्नों के उत्तर देना है, केवल 4 क्वेश्चन होंगे, इनमें से 2 प्रश्नों के उत्तर देना और 2-2 नंबर के ये पूछे जाते हैं। बाकी 9वां होगा, इसमें क्या होगा, इसमें निबंध पूछा जाएगा और ये 9 नंबर का पूछा जाएगा। किसी एक पर निबंध लिखना है, जैसे कंप्यूटर शिक्षा, पर्यावरण प्रदूषण, विज्ञान अभिशाप या वरदान, पर हित सरिस धर्म नहीं भाई। इनमें से आपको एक पर ही आपको निबंध लिखना है। तो जो भी पता हो उसी पर आपको निबंध लिखना। मैंने इस पर भी वीडियो बना दिया, इस पर भी वीडियो बना दिया है। तो इसी प्रकार से आपका जो पेपर होगा क्लास 10th में 2024 में इसी पैटर्न पर आएगा। इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। बाकी चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और जैसे आपको नहीं पता है कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखी जाती है, तो यहाँ पर वीडियो आ रहा होगा, क्लिक करके देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।